मेरे सहयोगी प्रेम भारद्वाज के पास, जहां इस वक्त वो मौजूद हैं जेएनयू में, जहां पर जो प्रोफेसर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस पल का साक्षी बनने के लिए तैयार है और वो इस पूरे मिशन को लेकर क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां जेएनयू में हैं। आइए प्रेम भारद्वाज की नजर से देखते हैं। प्रेम, ओवर टू यू। जी लावनी जी, मैं बता दूं जिस तरीके से पूरा जेएनयू में जो माहौल है बिल्कुल देखने को मिल रहा है, उत्साह है लोगों में। यहाँ के फैकल्टी हो, प्रोफेसर हो, स्टूडेंट्स हो, सारे लोग कहीं ना कहीं इच्छुक हैं कि 6:04 हो कि हम वो लैंडिंग देखें जिसके लिए कई वर्षों से हम तरस रहे थे। हमारे साथ कुछ प्रोफेसर लोग मौजूद हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं। कैसा लग रहा है आज हमारा जो 6:04 पर लैंडिंग होगा? कैसा लग रहा है आपको कि देश जो है हमारा नई कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है? क्या कहना चाहेंगे? जी ज़रूर, आज एक ऐतिहासिक दिन है और हम सब भारतवासियों के लिए एक बहुत ही गौरवान्वित होने वाला ये पल आने वाला है कि इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन अब सक्सेसफुल हो सकता है। चंद्रमा पे जाने की जो जर्नी हमने 2008 में शुरू करी थी, पहला चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च हुआ था 2008 में, फिर उसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 मिशन हुआ और अब हम चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर रहे हैं। और आज विक्रम लैंडर अगर सफलतापूर्वक, जहाँ तक मेरी पूरा आत्मविश्वास है कि पूरी बहुत सफलता के साथ हम विक्रम लैंडर हमारा लैंड करेगा, तो आज ही हम चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुँचने वाले विश्व के प्रथम देश होंगे और चंद्रमा की सरफेस पे जाने वाला भारत आज चौथा देश बनेगा। और इस तरह से हम एक विश्व गुरु और पूरे विश्व को साथ लेने और विश्व को लीड करने की हम दिशा में अग्रसर ऐसे बढ़ते रहेंगे। जी लावनी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी माहौल जो बना हुआ है, अटल जी की एक कविता याद आ रही है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाट पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ और गीत नया गाता हूँ। आज भारत, हिंदुस्तान फिर से वही गीत गाएगा और नए कीर्तिमान की स्थापित करेगा। हमारे साथ प्रोफेसर फैकल्टी मौजूद हैं, PhD स्कॉलर मौजूद हैं, वो उनसे मैं बात करूँगा। क्या माहौल है, किस तरीके का लग रहा है जेएनयू में, क्या तैयारियाँ हैं इसको लेकर? हम सब बहुत उत्साहित हैं। हम सब इसके लिए इस उत्साह में अभी हैं कि हम सब इसके लाइव स्ट्रीमिंग अलग अलग सेंटर में कर रहे हैं, अलग अलग स्कूल में, और मैक्सिमम जो पार्टिसिपेशन है जेएनयू और जेएनयू के बच्चों का, जेएनयू के प्रशासन के लोगों के द्वारा जो मदद दी जा रही है, हम जो लाइव स्ट्रीमिंग हमारे सेंटर में किया जा रहा है उसके लिए हम डीन के आभार है, यहाँ के फैकल्टी के आभार है। यहाँ पे एक फैकल्टी है SES में सौमित्र मुखर्जी सर, जो चंद्रयान मिशन पे काम भी किए हैं पहले, तो दुर्भाग्यवश वो अभी मतलब हमारे सेंटर में अभी है नहीं, किसी कारणवश वो लीव पे है। नहीं तो होता तो मैं आपको उनसे मिलवाता, आपसे बात करवाता कि कैसे जेएनयू SES का चंद्रयान 3 मिशन जो पूरा मिशन रहा है 1, 2 और अभी उसमें क्या रोल रहा है, ठीक है ना। बट फिर भी हम सब उत्साहित हैं। हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। हम लोग जो भी परिणाम होगा, उम्मीद है कि बेहतर परिणाम रहेगा चंद्रयान 3 के लिए। बिल्कुल। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से पोखरण परीक्षण जो सफल परीक्षण हुआ था, तो उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था 2 जय जवान जय किसान, और उसके आगे बोला था कि जय विज्ञान। और आज विज्ञान वो सारे सपने को साकार करता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा। प्लीज़, क्या कहना चाहेंगे जो आज हमारा वैज्ञानिक जो नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और हिंदुस्तान का जो परचम पूरे विश्व भर में लहरा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? बस कहना यही है, अगर हम इसी गति से आगे बढ़ते रहे तो विज्ञान के मामले में जल्द ही हम दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो जाएंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि हम प्रथम रहेंगे विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के। पूरा विश्व जो है आज भारत की ओर देख रहा है और हम कहते थे भारत विश्व गुरु बनने की राह पर चल पड़ा है। तो क्या अब क्या कहना चाहेंगे इसको मिलाकर आप? विश्व गुरु बनने की राह पर क्या है, हम तो विश्व गुरु बन चुके हैं ऑलरेडी। हर क्षेत्र में हम विश्व नए कीर्तिमान रोज स्थापित कर रहे हैं, तो विश्व गुरु बन चुके हैं, हम इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। हार कर जो जीतता है उसे बाजीगर कहते हैं। चंद्रयान 2 में मैंने हारा नहीं, असफल भी नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ी सी हमारी चूक थी इस वजह से। लेकिन चंद्रयान 3 बिल्कुल सफल परीक्षण की ओर कगार पे है। अब कुछ ही घंटों में क्या कहना चाहेंगे इस पर? बस अब इतना एक्साइटमेंट हो रहा है कि इसमें कहने के लिए कुछ बचा बाकी नहीं है, बस अब देखना बाकी है। देखिए किस तरीके से यहाँ के लोगों में एक्साइटमेंट है और किस तरीके से लोग उत्साह है कि देखने के लिए। आखिर इन सभी को इंतजार है। 6:04 पर इनके पास समय कम है, लेकिन फिर भी हमारे साथ ये रुके हुए हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से जो भी लेबोरेटरी है या फिर जहाँ पर भी जो कुछ भी इनका कन्वेंशन सेंटर है या फिर जहाँ पे भी इनका मीडिया लैब है, वहाँ पर बिल्कुल तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग भी देखेंगे और बताएंगे। हमारे साथ एक और भाई हैं मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करूँगा। कैसा लग रहा है आज? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी दक्षिण अफ्रीका में हैं और आज वो भी वहाँ से लाइव स्ट्रीमिंग देखेंगे, आप भी लाइव स्ट्रीमिंग देखेंगे यहाँ से। कैसा महसूस हो रहा है आज देश कहाँ पहुँच रहा है? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वास्तव में यह बहुत ही ऐतिहासिक पल है हमारे लिए, ऐतिहासिक दिन भी है और यह दिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा, सुनहरे अक्षरों में देखा जाएगा और भारत की तरफ
अभी हम जैसा जानते हैं कि चंद्रमा के साथ साथ हम वेनस पर और सन की क्या स्टडी करने के लिए हम आदित्य L1 मिशन और वेनस मिशन के लिए भी हम अब जो पुरजोर अपना कोशिश कर रहे हैं। तो भारत ऐसे आगे बढ़ता रहेगा और हम युवा शक्ति, हम छात्र शक्ति का यही प्रयास है कि हम भारत को अपने कदमों पर ले चलें और आगे बढ़ें। आप एक PhD स्कॉलर हैं। अगर आपको मेरी PhD आवाज स्कॉलर पहुंच रही हो प्रेम, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही हो, क्योंकि आपके साथ युवा शक्ति है, उनके मन की बातें हम सुन रहे हैं, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं चाहूंगी आप उनसे पूछिए जरूर। अमूमन ये हो रहा है कि मिशन चंद्रयान 3 की बात हर कोई कर रहा है, चंद्रयान 3 के सफल होने की प्रार्थना भी हो रही है, उत्साह उमंग है, लेकिन चंद्रयान 3 के सफल होने के बाद हमें हासिल क्या होगा, हमें मिलेगा क्या, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जो आपके साथ युवा शक्ति है, क्या वो इसे लेकर क्लियर है कि कितना बड़ा बदलाव आने वाला है स्पेस की दुनिया में, अंतरिक्ष की दुनिया में भारतीय परिदृश्य से? जरा पूछिए उनसे। जिस तरीके से हमारा देश अब नए स्थापित तौर पे गुजरेगा, क्या वहाँ से हम हासिल करके लाएंगे? हमारा जो चंद्रयान 3 सफल हो जाएगा तो हम वहाँ से क्या हासिल करके लाने वाले हैं? ऐसा कुछ आप अगर हमारे यूथ जनरेशन को, हमारे व्यूअर्स को अगर कुछ मैसेज देना चाहे तो। चंद्रयान 3 का जो मिशन है उसका जो मेन उद्देश्य है वो है कि जो हमारा पृथ्वी है जो अब ओवर क्राउडेड हो रहा है, उसके अलावा क्या बाकी कोई ऐसा जगह है जहाँ पे हम जीवन की तलाश, जीवन की संभावना हो सकती है, और यदि हो सकती है तो हम वहाँ पे किस तरह से अपने क्लाइमेट, वहाँ का जो क्लाइमेट है और अर्थ का जो क्लाइमेट है, उस दोनों में क्या समानता है, वहाँ की जो मिनरल कंपोजिशन है, यहाँ की जो मिनरल कंपोजिशन है, उसमें क्या समानता है, वहाँ पे हम कैसे लाइफ को सर्वाइव करेंगे, कैसे वहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेट जो सोर्स ऑफ एनर्जी है सन के अलावा जो वहाँ पे एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या लाइफ के लिए बेहतर होगा, वहाँ पे प्लांट्स के लिए जो बाकी जो इकोसिस्टम है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, वो वहाँ पे क्या मतलब रेगुलेट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो एज ए एक पर्यावरण का शोधार्थी होने के कारण मैं ये कह सकता हूँ कि मिशन कितना सफल होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, उससे ज़्यादा है कि हम प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हैं, साइंस पे। हम रिजल्ट साइंस में आप एक दिन में नहीं अचीव कर सकते हैं, सालों लगता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि चंद्रमा पे जो है वो काफ़ी लाखों टन में हीलियम है। तो हीलियम हमारे देश के लिए कितना लाभदायक होगा अगर वहाँ से अगर हीलियम अगर आयात करें तो? हीलियम यदि हमारे देश में, एक तो है कि न्यूक्लियर एनर्जी में जो अभी हम देख रहे हैं जो स्कोप, हम यूरेनियम हर जगह अवेलेबल है नहीं, यदि अवेलेबल है तो उसके प्रोसेसिंग और जो कॉस्टिंग है उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आते हैं। तो यदि हीलियम हम यदि वहाँ से यदि किसी भी जो भी जिस प्रोसेस से हो यदि रिकवर कर सकते हैं तो हीलियम से हम जो न्यूक्लियर एनर्जी है, हम जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें हमारा सबसे बड़ा योगदान होगा और उससे हम गरीबी के लिए। बिल्कुल। और क्या क्या ऐसे और संभावनाएं हैं जो कि धरती पर जो उसे वहाँ से लाया जा सके? हम बेसिकली चंद्रमा की सतह की स्टडी और वहाँ पे जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके अध्ययन के साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है कि अभी सारी लड़ाई है एनर्जी की। तो चंद्रमा पे हीलियम 3 के साथ ही साथ OH के मॉलिक्यूल्स भी पाए गए हैं। तो जो हमें एक सबूत, एक हमें इंडिकेशन और एक हमारे अंदर होप पैदा करते हैं क्या वहाँ पे पानी हो सकता है क्या। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चंद्रमा पर रेयर अर्थ एलिमेंट REE जिसको हम बोलते हैं, उसकी मौजूदगी का भी हमें वहाँ पे अनुमान है, जिससे क्या हो सकता है कि हमारे समाज में क्रांति आ सकती है। क्योंकि बिल्कुल प्रेम, तो ये वो युवा शक्ति है जो देखिए हर तरीके की जानकारी रखती है। प्रेम आप थैंक यू सो मच, आपके पास दोबारा आएंगे जैसे जैसे सब वक्त आगे बढ़ रहा है, आपके पास आते जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश में ही नहीं दुनिया भर में ये उत्साह है। आज पूरी दुनिया की नजर भारत के इस मिशन की तरफ है, चंद्रयान 3 मिशन की तरफ है, क्योंकि ये वो मिशन है जो ये बताएगा कि चंद्रमा पर जीवन के क्या संभावनाएं हैं और पृथ्वी के अस्तित्व के द्वार कैसे खुले थे। ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का रहस्य आज खुल जाएगा चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही। हम भी लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं, पल पल की जानकारी अपडेट के को लेकर हमारे साथ लगातार मेहमान भी जुड़े रहेंगे। देश विदेश से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं ये भी हम आपको सुनाते रहेंगे, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए।